हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती सचिन सर पर। दोस्तों, मैं सचिन पाल और आप देख रहे हैं क्लास 10 में एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। कह रहा है k के हमें ऐसे मान ज्ञात करने जिनके दो बराबर मूल हो। तो कह रहा है नंबर फर्स्ट 2x² प्लस kx। फर्स्ट का फर्स्ट है 2x² प्लस kx और दिया गया +3 बराबर 0। अब हमें ज्ञात करना है, इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात करना है जिसके दो मूल बराबर हो। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल दो बराबर हो। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। कैसे पहचाने द्विघात समीकरण है? जिसकी घात दो, वह क्या होता है? द्विघात समीकरण। तो इसमें देखेंगे घात इसकी कितनी आ रही है? दो। जब घात दो आएगी तो द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो अब यह एक द्विघात समीकरण है, तो इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो करेंगे तो आ जाएगा, क्या होगा? a इक्वल्स हो जाएगा 2, b इक्वल्स हो जाएगा k और c इक्वल्स हो जाएगा 3। तो अब हम करेंगे द्विघात समीकरण की तुलना। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो जब इसके बराबर मूल होंगे, जब मूल बराबर होंगे, ये तो कह रहा है बराबर होंगे, तब क्या हो जाए? d इक्वल्स 0। अब d बराबर मान क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो रखें b² माइनस 4ac बराबर 0। और b का मान कितना दिया गया है? k। तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान कितना दिया गया है? 2 और c का मान कितना दिया गया है? 3 बराबर 0। तो k² हो जाएगा -4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। अब हम k बराबर निकालेंगे, k² 24 हो जाएगा तो प्लस का वो किसका हो जाएगा? सॉरी, माइनस का तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हम निकालेंगे k बराबर, अब 24 के फैक्टर करेंगे या ऐसा करेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 24। अब फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसके अंदर रखेंगे तो जोड़े जिसके बनने होंगे उसका एक बाहर लिख लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर। तो एक जोड़ा बनेगा 2, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 रूट 6। के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हो गया के का मान। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा था के का मान ज्ञात कीजिए जब उसके मूल बराबर हो। तो जब इसके मूल बराबर हो तो ये हमारा हो गया के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। तो प्लस माइनस कितना हो गया? 2 रूट 6। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? लिखा है kx x माइनस 2, kx फिर लिखा x माइनस 2, kx ब्रैकेट में x माइनस 2, फिर दिया गया है +6 बराबर 0, +6 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर गुणा करो, k की गुणा kx² हो जाएगा, माइनस का 2kx हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। तो हो जाएगा की तुलना या इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो करो। a बराबर कितना आ जाएगा? k और b बराबर कितना आ जाएगा? 2k। लेकिन का आएगा? माइनस का, क्योंकि x दिया गया, x ये मान हमारा किसका हो जाएगा? 2k, b का मान हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
तो यहां पर लिखेंगे अब जैसे इसमें क्या है, जब मूल बराबर होंगे, जब मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे तब d इक्वल्स कितना हो जाएगा 0। तो d बराबर यहां पर क्या रखा जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। अब b का मान कितना दिया माइनस का 2k, तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है k गुणे c का मान दिया है 6 बराबर में 0। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24 और k 24 के हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा 4 के कॉमन, तो 4 के कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा k माइनस 4 छक 24 बराबर 0। 4 के 0 के साथ जाएगा तो माइनस 0 बटे हो जाएगा 4 के, अर्थात ये जाएगा पूरा 0। तो k माइनस 6 बराबर 0। अब यहां पर देखेंगे k माइनस 6 बराबर 0, तो 6 उधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 6। इस प्रकार k का मान कितना निकल आएगा 6, और इस वाले पार्ट में कितना था k का मान प्लस माइनस 2 रूट 6, तो यहां पर भी प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस 6। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो, अर्थात आयत होगा। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो चौड़ाई मान लेते हैं अगर x है ये, तो दूना उसका क्या हो जाएगा लंबाई 2x हो जाएगी। कितना हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से एक आयत बन जाएगा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वो क्या होता है एक आयत। ये कह रहा है, तो लिखेंगे हल। माना आयत की चौड़ाई या बगिया की, अब तो आपको पता होगा बगिया किस आकार में है, आयत में। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, बगिया की लंबाई कह रहा दुगनी है 2x मीटर। ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा था माना बगिया, उसका क्षेत्रफल दिया गया इतना, तो लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो देखो बगिया का क्षेत्रफल था, बगिया किस आकार में आयत में, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वही हो जाएगा बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी 2x, चौड़ाई कितनी x, बराबर हो जाएगा 800। 2 और x गुणाएगी 2x स्क्वायर, काटो 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 0, x स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 400। तो x इक्वल्स यहां पर लिख लेते हैं इधर साइड में, ये एरो लगा है x स्क्वायर, तो x बराबर स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 400। तो 400 जो होता है 20 का पूर्ण रूट होता है, तो 20 गुणे 20 जोड़े से एक बाहर, तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर क्या आएगा बगिया की चौड़ाई, तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई बराबर
कितनी हो जाएगी 20 मीटर, क्या चौड़ाई 20 मीटर होगी। और बगिया की लंबाई, अब बगिया की लंबाई हमने कितनी मानी थी यहां पर 2x, तो लिखेंगे 2x, 2 गुणे x की वैल्यू कितनी मिलेगी 20, तो 20 दूनी कितने हो जाएगा 40 मीटर। तो इस प्रकार से बगिया की लंबाई 40 मीटर होगी और बगिया की चौड़ाई 20 मीटर होगी। ठीक है, आप इस तरीके से करके देख लो। ये अब इस x को से कितना निकल आया था 20 हो गया, और यहां पर निकालें तो 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा 40। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक, आप चाहे देख लो, यहां पर रख करके भी आप देख सकते हैं लंबाई यहां पर कितनी, लंबाई कितनी निकल गई है 40, 40 और 20, 40 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा 800, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, 800 बराबर 800। इस प्रकार हमारे जो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू वो बिल्कुल राइट है। ठीक है,